नमस्कार भैया और राम राम। आज है 20 मार्च, दिन है शुक्रवार। आज के बुंदेलखंड के मुख्य समाचार एवं बड़ी खबरें। तो चलिए जानते हैं बुंदेलखंड की पहली बड़ी खबर। बुंदेलखंड की पहली बड़ी खबर है बांदा जिले से। बांदा में नई दिल्ली में बुंदेलखंड यूथ फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने जनपद बांदा में समग्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और ज्ञापन सौंपा है। फाउंडेशन की ओर से बांदा और बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए रेलवे सुविधाओं को विस्तार पर जोर दिया गया है। प्रमुख मार्गों में बांदा नई दिल्ली कलिंजर एक्सप्रेस के संचालन खजुराहो महोबा बांदा प्रयागराज होते हुए अयोध्या धाम तक नई सीधी ट्रेन शुरुआत करने महोबा बांदा और लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस प्रातःकालीन सुविधा सह चलाने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा 19/4/43/84 अहमदाबाद बरौनी एक्सप्रेस और 12,447/48 यूपी संपर्क क्रांति की स्लीपर कोचों की संख्या बढ़ाने की भी मांग उठाई है। फाउंडेशन के बाद रेलवे स्टेशन पर आधुनिक स्तर और प्रतीक्षालय और अन्य सुविधाओं के बारे में भी बात कही है। अगली खबर झांसी जिले से है। झांसी के भाजपा सांसद अनुराग शर्मा की जमीन के फर्जी कागजात बनाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा हड़पने के मामले में पुलिस ने गुरुवार को खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इफ्को और टोक्यो जनरल एथोरेशन कंपनी के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर समेत 2 कर्मचारी, कंप्यूटर और शॉप के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ऋतिक तिवारी उर्फ रानू ने सांसद की जमीन की खतौनी निकाली और सांसद की जगह अपना नाम दर्ज कर 1,64,000 रुपये का बीमा हड़प लिया है। नाम के अलावा एस्टेट खतौनी नंबर समेत अन्य डिटेल सांसद की थी। इस निरोह ने इफ्को, टोक्यो जनरल एथोरेंस कंपनी और डिटिलिक्स ऑडियो नेटर मनोज कुमार चल रहा है, जो अभी फरार चल रहा है। इस तरह से प्रदेश में कई जिलों में स्कैम किया जा रहा है। अगली खबर है अपने चित्रकूट जिला से। चित्रकूट के जानकी कुंड स्थित परमहंस संत श्री रणछोड़दास जी महाराज के श्री रघुवीर मंदिर ट्रस्ट की बड़ी गुफा में चैत्र नवरात्रि उत्सव और रामनवमी के बड़े भक्ति भाव से मनाई गई है। इस वर्ष वृंदावन के मलुक पीठ के पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज और दिवसीय श्री राम कथा को गाना करेंगे। कथा का शुभारंभ 18 मार्च से शुरू हो गया है। चैत कृष्ण अमावस 18 मार्च को संशय काल कलश यात्रा निकाली गई, जिससे गाजे बाजे के साथ हाथी, घोड़े और बग्गी शामिल थे। माताएं, साधु संत और सदगुरु परिवार सदस्य मंगल कलश के साथ रामायण जी की चौथी लेकर चल रहे थे। यह यात्रा सदगुरु ने चिकित्सालय प्रार्थना भवन से होकर रघुवीर मंदिर होते हुए विद्याधाम प्रांगण पहुंची है। अगली खबर अपने निवाड़ी जिले से है। निवाड़ी जिले के ओरछा तहसील के कंचन घाट से आज जल गंगा सर्वधन अभियान 2026 का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य बुंदेलखंड में जल संरक्षण सुनिश्चित करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाना है। कार्यक्रम की शुरुआत बेतवा नदी की आरती के साथ हुई, जिसमें जल प्रतिनिधि और प्रशासन के संरक्षण का संकल्प लिया गया है। इस अभियान के तहत 5,50,000 पौधारोपण का लक्ष्य रखा है। 2500 तालाबों को जीवोरोपण की भी योजना है। कंचन घाट पर सुबह 9 बजे आयोजित इस कार्यक्रम में जिले प्रभारी मंत्री नारायण कुशवाहा, निवाड़ी विधायक अनिल जैन, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश पटेरिया और कलेक्ट्रेट जमुना भिंडे सहित कई प्रतिनिधि शामिल हुए थे। उन्होंने ये संकल्प लिया है। प्रभारी मंत्री नारायण कुशवाहा ने अपने संबोधन में कहा है कि निवाड़ी जिला अभी एक सहभागिता से प्रदेश अभ्य स्थान पर रहेगा और हम यह प्रयास करेंगे।
अगली खबर महोबा जिले से है। महोबा में स्वास्थ्य विभाग के फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजर और विजिलेंस टीम खींच कर ले गई है। मैनेजर खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पैर जोड़ता रहा। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने सिविलियंस अफसरों से माफी मांगी, कहने लगा, भाई मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अधिकारियों को गाली देते हुए कहा, चलो कि गाड़ी में बिठाओ। मैनेजर पूरी ताकत लगाकर टीम की तरफ भागने लगा, कोशिश भी कर रहा था। टीम एक सदस्य मैनेजर उसकी बेल्ट पकड़ रखा, दूसरे खींच रहा था। मैनेजर ने एक संविदा कर्मचारी से 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। गुरुवार को पहली किस्त 2 लाख रुपए देने के लिए मैनेजर कर्मचारी को एक होटल में मिला, वहीं पर रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। अगली खबर अपने छतरपुर जिले से है। छतरपुर जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ सागर लोकायुक्त टीम ने गुरुवार को कार्यवाही करते हुए एक पटवारी को 50,000 रुपए की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पटवारी राहुल अग्रवाल को कलेक्ट्रेट परिसर में पकड़ा गया। वह केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित गांव में महिला से मुआवजे की राशि दिलाने की नाम पर रिश्वत मांग रहा था। जानकारी के मुताबिक किशनगढ़ क्षेत्र के नेगवा गांव की रहने वाली 43 वर्षीय संगुती बाई सौर जो परियोजना से प्रभावित है, जो विस्थापन के तहत 12,50,000 रुपए का मुआवजा मिलना था। आरोपी ने पटवारी राहुल अग्रवाल ने इस राशि को जारी करने पर एवज में 1.5 लाख रुपए मांगे थे। पीड़िता ने बताया कि आरोपी पटवारी लगातार दबाव बना रहा था, धमकी दे रहा था, यदि पैसा नहीं दिए तो मुआवजा राशि वापस करा देंगे। डर से महिला ने करीब 40,000 रुपए उसे दे दिए थे। इसके बाद में और भी पैसा मांगने की डिमांड कर रहा था, जिसलिए महिला ने कानून की सहायता ली और रंगे हाथों पकड़ा गया है। अगली खबर दतिया जिले से है। दतिया के पीताम्बरा प्रसिद्ध शक्तिपीठ गुरुवार को चैत्र नवरात्र के शुभारंभ अवसर पर पहले दिन ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। दोपहर 12 बजे तक 30,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। मंदिर प्रस्थान से भीड़ को देखते हुए एक सुरक्षा के लिए 150 कर्मचारी तैनात हुए और सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जाती। वह निर्माण कार्य के लिए चल रहे मंदिर मुख्य द्वार प्रवेश बंद कर दिया गया है। चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होते हुए पीताम्बरा शक्तिपीठ में सुबह से ही श्रद्धालुओं की तांता लगने लगा था। नवरात्र से पहले ही दिन मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। अगली खबर टीकमगढ़ जिले से है। टीकमगढ़ में गुरुवार को चैत्र नवरात्र के पहले दिन हिंदू नववर्ष और गुंडी पड़वा का पर्व बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और श्री राम जन्मोत्सव परिवार में शहर में प्रभात फेरी निकाली गई। कांग्रेस के जिला महासचिव अजय नायक ने श्री राम रथ की आरती और पूजा अर्चना की। हिंदू नववर्ष उत्सव में समिति ने प्रमुख चौराहों पर लोगों के तिलक लगाकर नए साल की हार्दिक बधाई दी। महिलाओं ने भी घरों में कलश स्थापना करके विधि विधान से मां की पूजा की और कई लोगों को 9 दिन तक रहने के विधि विधान के उपाय बताए हैं। यह खबर थी बुंदेलखंड की प्रमुख खबरें जो आपको बता दी। अगर आप भी इसी प्रकार के बुंदेलखंड के समाचार देखना चाहते हो, हमें सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं कल इसी प्रकार खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बुंदेलखंड।